Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So, after the completing exercise 1.1 and commutative property, अब हम सीखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि भाई अगर कोई भी दो इंटीजर्स हम लें और उन दोनों इंटीजर्स को अगर हम एडिशन के रिलेशन में रखें, फिर उसका एडिशन करें और उस नंबर को आगे पीछे करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स हमने लास्ट में ऐसे बोला था कि भाई फॉर एनी इंटीजर्स द एडिशन प्रोसेस इज क्लोज्ड अंडर कम्युनिकेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए देखा तो अगर हम दोनों के जगह चेंज कर देते थे तो आंसर सेम हमें नहीं मिल रहा था। इसीलिए जो ये इंटीजर है वो सब्ट्रैक्शन के लिए डज नॉट क्लोज अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह आज हमें देखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेटे क्या होता है आपको कंप्लीट से याद रखना है। ऑलरेडी हमने 6 में पढ़ा था, कंसीडर एनी 3 integers, consider any 3 integers like 3, 4 and 5, 3, 4 and 5, so that 3 plus 4 plus 5, यहाँ पे मैंने कोई 3 इंटीजर कंसीडर किए हैं, उसमें से अगर मुझे तीनों का एडिशन करना है तो एडिशन में देखना बेटा, अगर मैं पहले फर्स्ट 2 का एडिशन करूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है वो मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप पहले इन दोनों का एडिशन कीजिए, 4 + 3 बिकम 7 प्लस का प्लस 5 बिकम 12 एंड if we take 3 + 4 + 5, अब अगर हम पिछले 2 का एडिशन करें, लास्ट वाले 2 का एडिशन करें, मतलब पहले वाला एज इट इज प्लस का प्लस 4 + 5 बिकम 9, तो 3 + 9 बिकम also 12. So answer is same in both case. दोनों केस में आंसर हमारा सेम टू सेम रह रहा है। मतलब अगर आप पहले 2 का एडिशन करें और बाद वाला उस नंबर ऐड करें, या फिर आप लास्ट के 2 के एडिशन करें और फर्स्ट वाला उसमें ऐड करो, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। let be the 3 integers -3, 4, -5, -3, 4 and -5. Here 4 is the positive integer and -3 and -5 be a negative integer. क्योंकि सभी प्रॉपर्टी सभी इंटीजर्स के लिए अप्लाई हो तो सही रहनी चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए सही हो, नेगेटिव नंबर के लिए चेंज हो जाए तो भी नहीं चलेगा। इसीलिए अब मैंने क्या किया, मिक्स नंबर लिए, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और बाकी 2 नेगेटिव इंटीजर्स लिए। चलो देखते हैं। -3 + 4 + -5। अब यहाँ पे भी अब प्रॉपर्टी तो एक ही है, प्रॉपर्टी तो एक ही तरह से अप्लाई होगी कि भाई आप अगर पहले 2 का एडिशन कीजिए, तो अगर मैं पहले 2 का एडिशन करना चाहूँ इस ब्रैकेट के अंदर का, तो 4 है वो प्लस है, 3 है वो माइनस है, तो ऑपोजिट साइन हुआ का मतलब क्या होगा कि दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। ऑपोजिट साइन का मतलब दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा।
बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, बड़ी वैल्यू है 4, 4 में से 3 माइनस होगा, बचेगा 1। और यहाँ पे 1 की साइन क्या होगी, इनमें से जो बड़ा नंबर है उसकी साइन जो होगी वो, तो उसमें इन दोनों में से बड़ा नंबर है 4, 4 प्लस है तो 1 भी हमारा आंसर भी प्लस रहेगा। ये प्लस की साइन एज इट इज़, ये -5 एज इट इज़। अब जब ये दोनों पास पास हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा, 1 प्लस माइनस -5। तो यहाँ पे अगेन 1 है ये प्लस है, 5 है वो माइनस है, तो 1 प्लस 5 माइनस मतलब ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होगा, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, 5 माइनस 1 बिकम 4 बट -4। यह मेरा आंसर हो गया। एंड -3 प्लस 4 प्लस -5। अब यही प्रोसेस हम लास्ट 2 के साथ पहले करें। अगर हम ब्रैकेट में लास्ट 2 नंबर पहले एडिशन करें, बाद में फर्स्ट वाला ऐड करें, तो क्या आंसर होगा। -3 हो तो एज इट इज़ रखने हैं, +4 एज इट इज़ आएंगे, यहाँ पे 4 और 5 तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 4 - 5। अब देखिए -3 एज इट इज़, यहाँ पे 4 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा, क्या बचेगा -1, क्योंकि ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 5 में से 4 गया 1 बचा, और इसमें से बिगर वैल्यू है 5 तो उसकी साइन माइनस है, तो आंसर आपका माइनस रहेगा। अब सेम साइन एडिशन, 3 + 1 4 और दोनों माइनस है तो आंसर आपका माइनस रहेगा। अगर एडिशन के रिलेशन में इस तरह से होता है कि सेम साइन एडिशन, और अगर दोनों प्लस है तो आंसर प्लस, दोनों माइनस है तो आंसर माइनस। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे भी दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकता हूँ, फॉर एनी इंटीजर a, b and c, we can say that a plus b plus c is equal to a plus b plus c। इस तरह की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। Therefore, for any integer addition is closed under associative property। ये बात हो गई हमारी एडिशन के लिए, कि भाई एडिशन के लिए अगर आप किन्हीं 2 नंबर का एडिशन करके उसमें थर्ड वाला इंटीजर अगर हम ऐड करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं रहता। क्लोज्ड, ठीक है, क्लोजर नहीं है। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। ये पूरा अपनी फेसबुक में आप थियरी के तौर पे लिख लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके या तो स्क्रीनशॉट निकाल के। अब आएगा सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए? सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द सब्ट्रैक्शन उसके बाद का टॉपिक है।
यहाँ पे जो लिखा है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, वो नंबर वही रखेंगे, नंबर चेंज कर देते हैं। जस्ट अ मिनट है, ये बीच बीच में आ रहा है। चलो चलो हाँ, कोई 2-3 नंबर हम ले लेते हैं अपने आप अच्छे वाले, 1, 6 एंड 9, तो 2, 6 एंड 5। अब इन दोनों में हमें सब्ट्रैक्शन के लिए ये देखना है। पहले हम तीनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 6 - 5 - 2, इस तरह से तीनों नंबर के बीच में हम सब्ट्रैक्शन की साइन ले, तो पहले दो का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 6 - 5 बिकम 1 एंड 1 - 2, यहाँ पे 2 - 1 बिकम 1 एंड नेगेटिव साइन, एंड 6 - 5 - 2 में अब हम पहले लास्ट दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। पहले हम लास्ट दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 6 एज इट इज, माइनस की साइन एज इट इज। अब यहाँ पे 5 - 2, 5 में से 2 गए, 3 बचे। अब ये 6 एज इट इज था, माइनस एज इट इज था, 5 - 2 बिकम 3। अब 6 में से 3 गए तो कितना बचा, 3। बोथ आंसर इज नॉट सेम नहीं है। अगर हमने ब्रैकेट चेंज कर दिया तो आंसर भी चेंज हो गए, है ना। अगर हमने ब्रैकेट को चेंज कर दिया तो आंसर हमारे चेंज हो गए। अगर हम पहले एग्जांपल में आंसर चेंज हुआ, मतलब कि किसी भी केस में आंसर हमारा चेंज होना चाहिए नहीं। अगर दो में सेम टू सेम आए और तीसरे में भी अगर डिफरेंट आए ना, तो उसको हम क्लोज अंडर एसोसिएटिव नहीं कह सकते। पर यहाँ तो पहले आंसर में ही गलत आ गया, इट मीन्स ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाइड नहीं होगी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं तो आंसर हमारा चेंज हो जा रहा है। और हमने 2 मिनट पहले देखा है, हम ब्रैकेट चेंज कर दे तो आंसर में कोई चेंज आना चाहिए नहीं, वो तो सेम टू सेम ही रहना चाहिए। For the any integer a, b and c, we can say that in the bracket a minus b minus c does not equal to a minus b minus c. Therefore, for any integer, subtraction is not clause under associative property, is not। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी आप सब्ट्रैक्शन के लिए लिख लीजिए। कुल मिला के हमने प्रॉपर्टी में 6 चीज, वी हैव लर्न 6 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन, देन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द सब्ट्रैक्शन, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द सब्ट्रैक्शन, देन इन द लास्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द सब्ट्रैक्शन। ये 6 चीज़ हमने कुल मिला के प्रॉपर्टी में हमने सीखी है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से सीक्वेंस में आपको बढ़िया से हैंडराइटिंग से लिखने होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। बुक में शायद यह इतना डीपली नहीं है, ठीक है, बुक से आप फॉलो मत करना, बुक में इतना डीपली नहीं है।
अब एक लास्ट नोट है, दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी इफ वी कांट से दैट प्रॉपर्टी। अभी एक नोट आपको अच्छे से लिखनी होगी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। वैसे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिफ्थ फोर्थ सिक्स से आपको मालूम है कि इफ वी add 0, if we add 0 in any integer, then answer is as it is इंटीजर। अगर हम इंटीजर नंबर में 0 को ऐड करें तो आंसर हमारा वही इंटीजर रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 8 में 0 को ऐड करें तो हमें 8 ही मिलेगा। -5 में अगर हम 0 को ऐड करें तो आंसर -5 ही रहेगा। 0 में अगर हम 0 को ऐड करें तो 0 ही रहेगा। -1 में अगर हम 0 को ऐड करें तो -1 ही रहेगा। 3 में अगर हम 0 को ऐड करें तो हमारा आंसर 3 ही रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक और नोट है जो बुक में नहीं है। The opposite integer, if we add opposite integer of integer, if we add, अगर हम ऐड करें, क्या ऐड करें, ऑपोजिट इंटीजर, किसका, दिए गए इंटीजर का। इफ वी एड ऑपोजिट इंटीजर ऑफ गिवन इंटीजर ऑफ गिवन, ये बड़ी बात है, हाँ, गिवन इंटीजर, इफ वी एड ऑपोजिट इंटीजर ऑफ गिवन इंटीजर, देन आंसर इज 0। आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि भाई अगर मेरे पास a है और a में हमें इसका a का ऑपोजिट इंटीजर होगा माइनस है, अगर a में मैं माइनस ऐड करूँ तो मुझे 0 ही मिलता है। अगर मैं 3 में उसका ऑपोजिट इंटीजर है -3 ऐड करूँ तो मुझे 0 मिलेगा। -5 में उसका -5 का ऑपोजिट इंटीजर होता है +5, वो मैं उसमें ऐड करूँ तो भी मुझे 0 मिलेगा। तो ये हो गई एक नोट जो एडिटिव आइडेंटिटी पे डिपेंडेड है। अगर मैं किसी भी इंटीजर का ऑपोजिट इंटीजर उसमें ऐड करूँ तो आंसर मेरा 0 ही रहेगा। ये भी एक बात सोचने वाली है। तो इसी के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर जो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर रहे थे वो सब यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो छोटी सी है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी है।
चलो एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज, अरे भाई वन पॉइंट टू, सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी टेक्स्ट बुक में से देख के लिखने हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही करवाऊंगा। ओके, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हुज, देखो मैं करवा रहा हूँ, देखो राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। दूसरा वाला हुज डिफरेंस इज -10 एंड थर्ड हुज सम इज 0, है ना बढ़िया। ये A, B और C है जिसको मैंने मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिख दिया है। आपको यहाँ पे दो इंटीजर इस तरह से रखने हैं कि उसका आंसर -7 आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेम साइन एडिशन होगा। अगर नेगेटिव नंबर का, मैंने आपको नोट भी करवाया था कि दो नेगेटिव नंबर का एडिशन हमेशा नेगेटिव नंबर ही रहेगा। याद कीजिए, आपका पेज टर्न कीजिए, मैंने वहाँ पे नोट लिखवाई थी कि द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर बिकम अ नेगेटिव इंटीजर। तो दो नेगेटिव इंटीजर का अगर हम सम करने चाहिए तो मैं -2 और -5 लिख सकता हूँ। तो दो नेगेटिव इंटीजर का आंसर नेगेटिव इंटीजर ही रहेगा। सो 5 + 2 बिकम 7 और नेगेटिव इंटीजर का आंसर नेगेटिव इंटीजर। अब दोनों का डिफरेंस -10 रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 - 15। क्यों? आप कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे, दो और कोई भी। यहाँ पे देखो 10 प्लस लिया मैंने और यहाँ पे 15 माइनस लिया, तो यहाँ पे 10 प्लस है 50 माइनस है, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन ही होगा। 50 - 10, ओके यहाँ पे मैं 10 चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं 5 लूँगा। 50 - 5 बिकम 10, 15 - 5 बिकम 10, बिगर वैल्यू साइन माइनस, है ना। ऐसे मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल करवाए थे कि भाई 15 में से 5 गए तो 10 बचे, पर 10 में से साइन कौन सी होगी, जो बड़ा नंबर होगा उसकी। तो 15 बड़ा नंबर है, उसकी साइन माइनस है। अब मैंने अभी आपको यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी लिखवाई वो कि कोई भी दो इंटीजर उसके ऑपोजिट इंटीजर का एडिशन 0 ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 and -1। आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 2 and -2, 3 and -3, 4 and -4, 5 and -5, up to so on। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी कुछ इस तरह से ही है। नंबर A, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स की पेयर लिखनी है, हुज डिफरेंस, उसका डिफरेंस 8 आए। एक यहाँ पे हमें दो नेगेटिव नंबर्स लिखने, चलो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे दो नेगेटिव नंबर्स लिखने, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे इसलिए आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कंपलसरी लिखना है। दो नेगेटिव नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको 8+ आना चाहिए। तो देखो मैं बता रहा हूँ किस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ, -2 लूँ, कितना, अब -2 में अगर मैं -10 सब्ट्रैक्ट करूँ, -2 में मैं -10 सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा कि भाई एक्चुअली मैं इसको सम करने को आगे बढ़ूँ तो -2 एज इट इज़, यहाँ पे माइनस +10, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 10 - 2 बिकम 8 एंड बिगर वैल्यू साइन +8। B, write a negative integer and positive integer whose sum is -5। एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का सम हमें -5 मिलेगा। तो मिल सकता है। आप इसके अलावा कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, मैंने लिखा है वही लिखना कंपलसरी नहीं है, आप कोई और भी एग्जांपल उसमें ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको -5 बचना
चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी आप ले सकते हो, -10 एक नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। अब -10 एज इट इज़, +5 करो, अल्टरनेटली प्लस माइनस माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्शन, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, 10 - 5 बिकम अ 5 एंड बिगर वैल्यू साइन -5। C. Write any negative integer and positive integer whose difference, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस -3 रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ना, तो ये नेगेटिव -2 और ये पॉजिटिव 1, ये -2 और ये +1 किस तरह से होगा? देखो -2 एज इट इज आएगा, ये 1 के आगे क्या है? माइनस, तो -1, सेम साइन, एडिशन, 2 + 1 3 और माइनस है तो माइनस, ये मेरा आंसर रहेगा। एज पर द प्रॉपर्टी, दो नेगेटिव इंटीजर का सम करोगे तो आंसर भी आपका नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? यहाँ तक आप फेसबुक में अच्छे से क्वेश्चन के साथ, पूरे क्वेश्चन के साथ आप यहाँ तक लिख लीजिए।